नमस्कार। कल हम लोग पढ़ चुके थे इसका पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है। ये जो हम लोग की क्लासेस होती है स्पोकन इंग्लिश विद ग्रामर, अभी हम लोग इसमें केवल रोज बोलचाल के प्रयोग वाले सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं। बाकी आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी @अंशवी एजुकेशन लिख करके। हमारे चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, फेसबुक का जो हम लोग का पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, तो कर लीजिए। अगर आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अंशवी एजुकेशन। ठीक है। इसमें आपको 2 ई बुक फ्री मिल जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश पे जाना है तो सबसे बड़ी समस्या आपकी ये होती है कि हमें बोलने में हिचक होता है, हमें बोलने में डर लगता है। तो ये हिचक और बोलने का जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए हम लोग एक सेंटेंसेस का बंच भी लेके आ चुके हैं, और साथ में आपको इसके बारे में बताया भी जाता है कि ग्रामर इसलिए इसमें पढ़ाया जाता है ताकि आपकी ये हिचक को दूर करने में कुछ हेल्प हो सके। ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन में भी हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपको ग्रामर हेल्प करेगा और स्पोकन इंग्लिश आपको बोलने में हेल्प करेगा। साथ में ग्रामर भी आपको सपोर्ट करता है स्पोकन इंग्लिश का। जनरली लोग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में कहते हैं कि नहीं, बिना ग्रामर के आप स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, बट हम लोग का मानना है कि ये उचित नहीं होता है। ठीक है। जैसे बिना खाना बनाए हम रोज़ रोज़ दूसरे के घर में खाएं, वो तो ठीक नहीं है ना। ठीक है। चलिए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। यू कुड हैव इन्फॉर्म मी वंस। यू कुड हैव इन्फॉर्म मी वंस। हमारे पास ईगो नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट हैव एन ईगो। वी शुड नॉट हैव एन ईगो। तुम वहाँ कर क्या रहे थे? वाट वर यू डूइंग देयर? वाट वर यू डूइंग देयर? तुम पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन मैड? हैव यू गॉन मैड? ये बैग किसका है? ये बैग किसका है? हुज बैग इज दिस? हुज बैग इज दिस? मैं सब कुछ तेरे लिए तो करता हूँ। मैं सब कुछ तेरे लिए तो करता हूँ। आई डू एवरीथिंग फॉर यू। आई डू एवरीथिंग फॉर यू। क्या तुम उससे डरते हो? डू यू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम? डू यू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम? क्या आपको बाइक चलानी नहीं आती? डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो। मुझसे किसी ने नहीं पूछा। नो वन आस्क्ड मी। नो वन आस्क्ड मी। तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते हो? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन? तुम्हारा इरादा क्या है? व्हाट्स योर इंटेंशन? व्हाट्स योर इंटेंशन? मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा के लिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर एवर। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर एवर। इतना आसान नहीं होता किसी को भुलाना। इट्स नॉट ईजी टू
forget someone. It's not easy to forget someone. मैं तो तेरे रग रग से वाकिफ हूँ. I know you inside out. I know you inside out. मुझे अब नींद आ रही है. I am feeling sleepy now. I am feeling sleepy now. तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं. The doors are always open for you. The doors are always open for you. मेरे पास शब्द नहीं है. I am speechless. I am speechless. आप लोग साथ में से लिखते भी चलें. मानना पड़ेगा, आपने कर दिखाया. I have to say you did it. जैसे कोई होता है ना कि कोई काम कर नहीं पा रहा हो और कर दिया हो, उस सिचुएशन में बोलेंगे I have to say you did it. मेरे लिए क्या लाया हो? What have you bought for me? What have you bought for me? अगर मुझे कुछ हो गया तो What if something happens to me? What if something happens to me? आपने मेरे लिए किया क्या है? What have you done for me? What have you done for me? मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊँगा. Now I will never come to your way. Now I will never come to your way. मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. I welcome you from the bottom of my heart. I welcome you from the bottom of my heart. आप इतने भी भोले नहीं हैं. You are not at innocent also. You are not innocent also. कुछ तो गड़बड़ है. Something is wrong. Something is wrong. मैं तुम्हारे भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ. I don't want to hurt your feeling. I don't want to hurt your feelings. मुझे मनाना नहीं आता. I don't know how to pursue. I don't know how to pursue. मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? अभी मिल सकते हो क्या? Can you meet me right now? Can you meet me right now? चलिए, आज का हम लोग का ये जो पार्ट 2 था ये खत्म हो गया. अगर आप चाहें तो हमारे स्पोकन इंग्लिश के 90 डेज के कोर्स को भी बाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरे ग्रामर को पढ़ाया जाएगा और स्पोकन इंग्लिश का भी क्लासेस रहेगा. ठीक है, और साथ में आपको 5 ई बुक फ्री मिलेगा इसमें. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में.